हेलो वॉरियर्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे और मचा रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज करी थी और इस वीडियो में हम लोगैरिथम की प्रॉपर्टीज करेंगे। लोगैरिथम वर्ड आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। लोगैरिथम नहीं तो ये तो सुना ही होगा, लॉग। कहीं ना कहीं सुना होगा, देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा होगा ये, बट ये तो कम ही सुना होगा लोगैरिथम। तो ये लॉग और लोगैरिथम सेम ही चीज है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में साइन और साइन होता है, ये दोनों एक ही चीज होती है, बट ये शॉर्ट में हम साइन लिखते हैं, बट ये स्पेलिंग इसकी टोटल ही होती है। तो वैसे ही लॉग और लोगैरिथम है, ठीक है। तो उसके लिए आप वरी मत होइएगा। लॉग और लोगैरिथम आर जस्ट सेम थिंग्स। तो चलिए अब हम इस वीडियो में लॉग क्या होता है, मतलब लॉग क्या होता है वो तो नहीं, बट लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और लॉग के बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें जानेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले लॉग होता क्या है, देखिए। ये जो लॉग होता है इसको हम कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं लॉग को, ये देखते हैं। लॉग लॉग के पास दो चीज होती हैं, एक नंबर और एक बेस। लॉग के पास दो चीज होती है, एक नंबर एक बेस। थोड़ा और क्लियर लिखने की कोशिश करता हूं मैं, क्लियर लिखने की। देखो, ये लॉग होता है, इसके पास दो चीजें होती हैं, एक नंबर और एक बेस। और इसको हम बोलते हैं लॉग एन बेस बी। लॉग एन बेस बी, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये लिखा हुआ है लॉग 9, लॉग 9, और इसका बेस मान लेते हैं 2। हम इसको बोलेंगे लॉग 9 बेस 2। लॉग 9 बेस 2, ठीक है, ऐसे बोलते हैं इसको। अब बेस के बारे में और नंबर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये जो बेस होता है, ये जो बेस होता है और नंबर होता है, बेस और नंबर, बेस और नंबर दोनों ही ग्रेटर देन जीरो होते हैं। मतलब दोनों ही कभी भी पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव नहीं हो सकते और जीरो भी नहीं हो सकते, दोनों ही जीरो से बड़े होंगे, ठीक है। और बेस जो होता है, बेस वन भी नहीं हो सकता, बेस वन भी नहीं हो सकता। नंबर वन हो सकता है बट बेस वन नहीं हो सकता, ठीक है। तो नंबर और बेस दोनों ही ग्रेटर देन जीरो होंगे, और जो बेस होगा वो तो वन ही नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, अब हम इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसकी इस पूरे की वैल्यू निकालते कैसे हैं। सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तब इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, हमें हमें बहुत नीड पड़ेगी हमें इसकी, बहुत ज्यादा नीड। तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और ये भी नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है, लेट कर लेते हैं, ये लेट कर लेते हैं कि ये पूरा y के इक्वल है, किसी y के इक्वल है, इस पूरे की वैल्यू y के इक्वल है। सो जो नंबर होता है, जो नंबर होता है वो होता है बेस की पावर y के इक्वल, बेस की पावर y के इक्वल, ठीक है। अगर हम इस पूरे log n बेस b को y मान लेते हैं, तो जो नंबर होता है, जो नंबर, ये जो नंबर है, log का नंबर है जो, वो इक्वल टू होता है बेस पावर y, बेस की पावर y, ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं तीनों, ठीक है। इसी छोटे से कंसेप्ट पर बेस्ड जितने क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जेडब्ल्यू मेंस में, एडवांस्ड में और बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसी छोटे से कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, टोटल 11 प्रॉपर्टीज हैं, जल्दी से देख लेंगे। तो जल्दी से नोट कर लीजिए आप इसको, फिर हम प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी। तो फिर चलिए करते हैं। बस ये तीनों चीजें याद रखिएगा। एक बार दोबारा रिकैप दे देता हूं मैं। जो लॉग होता है वो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जो लॉग का बेस होता है वो बी होता है और नंबर एन होता है, और इसको हम बोलते हैं लॉग एन बेस बी, लॉग एन बेस बी। क्या? लॉग एन बेस बी। और जो नंबर और बेस होता है दोनों ही ग्रेटर देन जीरो होते हैं, और जो बेस होता है वो तो वन के इक्वल भी नहीं हो सकता। इसका मैं रीजन भी दूंगा आपको,
रुकिए जरा, रीजन भी दूंगा, प्रॉपर्टीज आएंगे तभी रीजन दूंगा। और जो नंबर होता है, अगर हम इस पूरे की वैल्यू, लॉग की पूरे की वैल्यू y के इक्वल मान लेते हैं, तो जो नंबर होता है, नंबर लॉग का जो नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस जो होता है लॉग का उसकी पावर, जो इस पूरी वैल्यू की, पूरे लॉग की वैल्यू है y। ठीक है, नंबर जो होता है वो बेस की पावर y के इक्वल होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। चलिए, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है लॉग, ये लॉग है, लॉग, अगर आपको कोई भी ऐसा दिख जाए लॉग ए बेस बी, मतलब जो नंबर और बेस है दोनों ही सेम है ए, तो हम इसको वन के इक्वल बोल देंगे, वन के इक्वल बोल देंगे। क्यों बोल देंगे, अब वो भी बताता हूँ क्यों बोल देंगे। देखिए, मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया, जब भी, जब भी, एक काम करते हैं, इसको y मान लेते हैं। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, जो नंबर है, नंबर क्या है ए, नंबर किसके इक्वल होगा, जो बेस है, बेस भी है, उसकी पावर y। ठीक है, उसकी पावर RHS के इक्वल। ठीक है, अब देखिए ए है, तो देखो अब बेस सेम हो गए, बेस सेम हो गए, बेस सेम हो गए तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं, पावर को कंपेयर कर सकते हैं, तो इसकी पावर कुछ वन मान लेते हैं, वन, तो y की पावर क्या हो जाएगी, वन। समझिए, समझे क्या, समझ गए। चलो, मतलब सीधी बात है, अगर बेस और ये सेम है, बेस और ये सेम है, इसकी पावर वन ही है, मैंने मानी नहीं है, इसकी पावर वन ही है, तो y क्या हो जाएगा, वन के इक्वल हो जाएगा। जब पावर्स आएंगी इस पर, इन पर पावर्स हो जाएंगी तो वो भी बात करते हैं थोड़ी देर में, लेकिन अभी ये इस पर, इन पर बस एक ही पावर है, वन। ठीक है, तो चलिए ये बात हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी, अगर लॉग है और और जो नंबर और बेस है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। इसकी वैल्यू वन थी ना, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। ये तो आप बहुत ही चीज समझ में होगी, अगर उसकी वैल्यू वन है तो उसकी -1 हो जाएगी ऑब्वियसली। मैं प्रूव करके भी दिखाता हूँ आपको, जैसे लॉग ए वन बाई ए है इक्वल टू वाई मान लेते हैं, तो जो नंबर है इसका ए, वो होगा बेस की पावर, बेस की पावर वाई के इक्वल। इसको हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए की पावर -y। ठीक है, एक्सपोनेंट का रूल लगाएं पर ए की पावर -y। अब बेस सेम है तो पावर्स भी सेम हो जाएंगी, इधर पावर वन है, y इक्वल टू -1, खत्म। ठीक है, वैसे मैं प्रूफ आपको बताऊंगा नहीं, जरूरी नहीं है, अभी बता दिए तो प्रूफ अब नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि जरूरी नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है आपसे प्रूफ इसका। थर्ड, और अगर आपको प्रूफ जानना है तो अगली वीडियो में जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब बता दूंगा सबके प्रूफ। ठीक है, तो तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है, अगर ये लॉग है, लॉग है और लॉग ए है, जी लॉग ए है, और जो मल्टीप्लाई मतलब जो नंबर है उसका कुछ है एक्स वाई, उसका नंबर कभी कभी एक्स वाई है, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स बेस बी प्लस लॉग वाई, लॉग एक्स बेस ए प्लस लॉग वाई बेस ए। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, जब भी नंबर सेम, मतलब जब भी जो नंबर है वो किसी के मल्टीप्लिकेशन में होगा, किसी के फैक्टर्स में होगा, तो हम उसको बेस सेम रखकर, बेस सेम रखकर लॉग को अलग अलग कर सकते हैं, नंबर वाइज, नंबर वाइज लॉग को अलग अलग कर सकते हैं, जब भी नंबर जो होगा वो किसी के मल्टीप्लिकेशन में होगा, बस तब की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बस तभी के लिए ये। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर लॉग, लॉग है और इसका बेस कोई ए मान लेते हैं, मैं एक चीज बता दूं, अगर जो लॉग के बेस सेम है, पूरे क्वेश्चन में लॉग के बेस सेम है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप बेस लिखो वहां पर। अगर आप बेस नहीं लिखोगे
तो बेस सेम ही माने जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं यहाँ पर बेस सेम नहीं होते हैं, बेस लिखे ही नहीं होते हैं, बेस लिखे ही नहीं होते, सेम की बात नहीं कर, सेम नहीं होते हैं, मतलब गलती से निकल गया मेरे मुंह से, बेस लिखे नहीं होते हैं अगर क्वेश्चन में, तो आपके दिमाग में हिट कर जाना चाहिए कि इन सबके बेस सेम है, ठीक है। तो चलिए फिर अब दूसरा क्या आएगा, इसमें जो नंबर था वो मल्टीप्लिकेशन में था किसी के एक्स वाई के, अब यहाँ पर डिवाइड डिवीजन में आ गया एक्स वाई के, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लॉग एक्स बाई वाई, लॉग एक्स अपॉन वाई बेस ए। तो हम इसको बोल सकते हैं लॉग एक्स बेस ए माइनस लॉग वाई बेस ए, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था जब नंबर, तब हमने ऐड कर दिया था लॉग को नंबर वाइज और बेस सेम रखकर। अब यहाँ पर डिवीजन में आ गया नंबर, तो हम लॉग को माइनस कर देंगे, बेस सेम रखकर नंबर वाइज, नंबर को अलग अलग करके। और मैं एक बात और बता दूं, बच्चों से बहुत मिस्टेक होती है, ये मिस्टेक हो जाती है क्या, इसको समझ लेते हैं लोग कि लॉग ए एक्स लॉग ए वाई इज इक्वल्स टू लॉग ए एक्स माइनस लॉग ए वाई। कभी कभी बच्चे इसको ये समझ लेते हैं, लेकिन मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि इसके हिसाब से बताया मैंने, जो नंबर होता है ना, नंबर नंबर डिवीजन में होता है, यहाँ पर तो पूरा लॉग ही डिवीजन में है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये है करेक्ट, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो आप कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा। तो फिर चलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। अब देखिए अगर लॉग है, देखो मैंने क्या बताया था कि जो बेस होगा वो वन नहीं हो सकता, बट नंबर तो वन हो सकता है, तो नंबर को वन लेके देखते हैं। लॉग वन बेस बी है, तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी, इसकी वैल्यू जीरो आएगी। ये तो बहुत ईजी है, इसका प्रूफ भी बहुत ईजी है, मैं इसका प्रूफ तो बता ही देता हूँ आपको, 1 मिनट का, ये 10 सेकंड का प्रूफ है इसका मुश्किल से। जैसे अगर हम इसको y मान लेते हैं, तो जो नंबर है, नंबर क्या है, वन, वन किसके इक्वल हो जाएगा, बेस की पावर y। अब देखो चाहे बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो, अगर उसकी पावर जीरो रखूंगा तो वन ही आएगा, बेस की वैल्यू कुछ भी रख दो, उसकी पावर अगर जीरो होगी तो वन आएगा, ठीक है, तभी वन आएगा। तो इसका तो प्रूफ बहुत ही सीधा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो। चलिए सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। फाइव प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, अब सिक्स प्रॉपर्टी देखते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी क्या है। देखिए अगर लॉग है, लॉग और इसका बेस बी है, और नंबर जो है, नंबर नंबर मान लेते हैं कुछ एक्स और उसकी पावर है वाई, ठीक है, मतलब लॉग एक्स की पावर वाई बेस बी, लॉग एक्स टू द पावर वाई बेस बी। अगर नंबर की पावर वाई है, तो हम इस पावर को लॉग का कोफिशिएंट बनाकर लिख सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो जो y है, y जो नंबर की पावर है वो यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगी लॉग के साथ, ठीक है। चलिए जो y है, मतलब लॉग के नंबर की पावर y है, वो लॉग के कोफिशिएंट में आ जाएगी न्यूमरेटर में। अब इसकी सेवेंथ प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। अभी देखो, अभी इसमें हमने किया था नंबर की पावर y, अब बेस की पावर अगर कुछ हुई तो, अगर ये बेस है, इसकी पावर कुछ x है और नंबर है हमारा कुछ n मान लेते हैं नंबर का, है, तो जो नंबर की पावर थी y वो न्यूमरेटर में आ रही थी लॉग के साथ, बट ये जो x है वो जाएगा डिनोमिनेटर में, इसको हम लिखेंगे इस टाइप से, ठीक है। अगर बेस की पावर होगी वो जाएगी न्यूमरेटर में, और अगर नंबर की पावर होगी वो जाएगी, सॉरी बेस की पावर होगी तो जाएगी डिनोमिनेटर में, और अगर नंबर की पावर हो जाएगी वो जाएगी न्यूमरेटर में। दोबारा बताता हूँ, नंबर की पावर न्यूमरेटर में, लॉग और बेस की पावर डिनोमिनेटर में।
तो फिर 7 प्रॉपर्टीज हो चुकी है। 8 प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। 8 प्रॉपर्टी, मजा आ रहा होगा, थोड़ी सी टफ लग रही होंगी, बट आप धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप ये आपको रट जाएंगे। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में किया था ना, जो वैल्यूज थी, उसके रेशियोज थे, आइडेंटिटीज थी, जिस तरह आप प्रैक्टिस करते गए, क्वेश्चंस लगाते गए, आपके दिमाग में वो सारी चीजें बसती चली गई। उसी तरह आप लॉग से भी धीरे धीरे फैमिलियर हो जाओगे। तो फिर बस मैथ्स एक चीज मांगती है, प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। 7 प्रॉपर्टी हो चुकी है, अब 8 प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर ये लॉग है और उसका नंबर है ए, नंबर एन मान लेते हैं और बेस मान लेते हैं बी, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 लॉग एन बेस लॉग बी बेस एन। मतलब अगर हम लॉग का रेसिप्रोकल कर देंगे तो जो नंबर और बेस है वो एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। अगर लॉग एन बेस बी है और इसका हम रेसिप्रोकल कर दें तो जो नंबर होगा वो बेस बन जाएगा और जो बेस होगा वो नंबर बन जाएगा। इतनी बात क्लियर क्लियर हो गई क्या? ठीक है। 9th प्रॉपर्टी देखते हैं हम, इसकी क्या है 9th प्रॉपर्टी। चलिए, हम अगर जैसे कोई ए है, कोई भी ए नंबर है और उसकी उसकी पावर है, लॉग एन बेस ए, उसकी पावर अगर ये है, मतलब जो इस पावर है, ये पूरी पावर का बेस जो है और लॉग का बेस अगर सेम है तो हम इसको एन के इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब जो लॉग है इसका बेस क्या है ए, और ये पूरा लॉग जो है पूरा वो किसकी पावर है ए की। तो मतलब इस पावर का बेस, मतलब पावर का बेस तो पता होगा ना आपको, अगर कोई भी एक्सपोनेंट है एक्स की पावर ए, तो ये तो उसकी पावर होती है और ये तो उसकी पावर हो जाती है और ये इस एक्सपोनेंट का होता है बेस। ये तो पता होगा, मैंने अगर आपने मेरी एक्सपोनेंट वाली वीडियो देखी है तब मैंने आपको वहां पर बताया था। तो फिर चलिए, ये 9th प्रॉपर्टी थी। 9th प्रॉपर्टी क्या थी? अगर ए है और उसकी पावर में कोई लॉग है, तो अगर लॉग का बेस सेम है और इस पूरे पावर का बेस भी वही ए है, तो हम सिर्फ एन लिख सकते हैं। मतलब जो नंबर इसकी वैल्यू हो जाएगी इस पूरे क्वेश्चन की। 10th प्रॉपर्टी देखते हैं, ये लास्ट सेकंड प्रॉपर्टी है। देखिए 10th प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमारी कौन कौन सी रह गई है, ठीक है। एक मिनट। अगर एक मिनट, दो प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी, ये हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। हम्म, एक दो प्रॉपर्टीज और थी यार, कौन कौन सी थी, लाइक एक मिनट रुकिएगा गाइस, मुझे थोड़ी रिकैप नहीं आ रही, वो याद नहीं आ रही कौन कौन सी थी। ये हो गया बेस, हाँ एक दो प्रॉपर्टीज और हैं, देखो। अब आएगी एक अच्छी वाली प्रॉपर्टी, कौन सी अच्छी वाली? अगर लॉग है और उसका नंबर है एन, उसका बेस है बी, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग एन डिवाइडेड बाय लॉग बी, लॉग एन डिवाइडेड बाय लॉग बी। अब आप कहोगे इन दोनों में बेस कहाँ गए, बेस कहाँ गए? तो मैंने जैसे कि बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, अगर क्वेश्चन में बेस नहीं लिखे हुए हैं डेट मीन्स बेसिस आर सेम। हम बेसिस लिखे यहाँ पर ना लिखे, बेसिस सेम ही लिखेंगे। अगर लिखेंगे भी तो कोई भी बेस लिख दो, लेकिन सेम होना चाहिए। मान लेते हैं सी है कोई बेस, सेम होना चाहिए। और ना भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना लिखो तो ज़्यादा बेटर है, इतना सोचने की होता है, फालतू में एनर्जी वेस्ट करनी क्यों, ठीक है। तो हम अगर लॉग एन बेस बी है, उसको हम बोल सकते हैं लॉग एन डिवाइडेड बाय बेस बी, लॉग एन डिवाइडेड बाय बेस बी। समझ गए क्या? समझ गए क्या? एक मिनट में पानी पी लो जरा।
चलो कितनी हो गई? 10 प्रॉपर्टीज हो गई। अब कौन सी बची है? लास्ट बची है। कौन सी है लास्ट कौन सी है? एक मिनट। लास्ट प्रॉपर्टी है, अगर अगर ये 11th प्रॉपर्टी लास्ट वाली, वही वाली प्रॉपर्टी है। अगर ये लॉग, एक मिनट, सॉरी, अगर कोई भी नंबर है ए और उसके पावर में है लॉग, अगर ये कोई भी नंबर है, एक मिनट 10 से साफ करूँ मैं इसको। अगर लॉग है और, अरे यार बाला गलत हो रहा है, कोई भी नंबर ए है और उसकी पावर में है लॉग एंड बेस भी है, कुछ भी है, लॉग है कोई, और मतलब ये ए है और इसकी पावर में ही है लॉग है और इसकी पावर में ही है लॉग। सही से दिख नहीं रहा होगा आपको थोड़ा सा, देखो ये नंबर है ए और इसकी पावर में है कोई लॉग एन बेस बी, सो हम इसको लिख सकते हैं एन लॉग ए बेस बी। एक मिनट लिख देता हूँ प्रॉपर्टी, फिर चल जाता हूँ आपको। देखो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, अगर ए है कोई भी नंबर है ए और उसकी पावर में है लॉग है उसकी पावर में, तो हम जो लॉग का नंबर है और जो एक्सपोनेंट का बेस है हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। लॉग का नंबर क्या है? एन, इस पूरे एक्सपोनेंट का बेस क्या है? ए। तो हम जो नंबर है उसको बेस के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर में लॉग है, कोई भी नंबर है, मान लेते हैं कोई एक्स एक नंबर है उसकी पावर में है लॉग, तो जो लॉग का नंबर एन है और बेस तो लिखते ही नहीं है, बेस कुछ भी मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं बी, ठीक है। तो हम इसको, जो नंबर है लॉग का जो नंबर है और जिसका ये पूरे एक्सपोनेंट का जो बेस है एक्स, हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं और लिख सकते हैं एन लॉग एक्स बेस बी। मतलब हम अब इसको लिख सकते हैं एन टू द पावर लॉग एक्स बेस बी। अब लॉग का नंबर एक्स बन चुका है, ठीक है। तो ये थी आपकी सारी प्रॉपर्टीज। मैं आपको एक बार क्विक रिकैप दे देता हूँ पूरी 11 प्रॉपर्टीज का। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, अगर लॉग है और उसकी पावर और बेस से, सॉरी, लॉग है और उसका अगर नंबर और बेस सेम है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर लॉग है और उसका जो नंबर और बेस है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो उसकी पावर -1 हो जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी है, अगर लॉग है और इसका बेस ए है और इसका जो नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन है किसी के फैक्टर्स के, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग ए उस एक नंबर प्लस लॉग ए सेकंड नंबर। मतलब बेस के हम रखकर हम नंबर को अलग अलग प्लस करके लॉग में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर 3 नंबर होते, यहाँ पर कोई जेड आ जाता तो प्लस लॉग ए जेड भी लिख जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर लॉग एक्स अपॉन वाई बेस ए है, मतलब जो नंबर है उसका वो किसी डिवीजन में है, तो हम इसको लॉग एक्स बेस ए माइनस लॉग ए बेस वाई लिख सकते हैं। मतलब जो लॉग, मतलब बेस सेम रखकर हम लॉग एक्स माइनस लॉग वाई लिख सकते हैं। मतलब जो नंबर डिवीजन में है उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं लॉग के साथ। लॉग 1 बेस बी है, मतलब अगर नंबर 1 है, अगर जो नंबर है लॉग का वो 1 है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, अगर नंबर की पावर में कुछ भी है तो उसकी जो पावर होगी वो लॉग के कोफिशिएंट 1 के न्यूमरेटर में आ जाएगी। और अगर बेस की पावर कुछ है तो जो बेस की पावर होगी वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी। अब ये अगर लॉग एन बेस भी है तो हम इसको रेसिप्रोकल करके बेस और नंबर को एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर कोई भी नंबर है ए उसकी पावर है, अगर कोई भी नंबर है ए उसकी पावर में लॉग है और उस लॉग का बेस भी सेम है, मतलब अगर कोई भी नंबर है और उसके लॉग में है
log n बेस a है, और अगर इस पूरे एक्सपोनेंट का बेस मतलब a जो है इस log के बेस के इक्वल होगा, तो हम log का जो नंबर होगा वही इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो 10th प्रॉपर्टी है हमारी, अगर log n बेस b है, log n बेस b है और हमें बेस सेम करने की जरूरत पड़ रही है, तो हम इसको log n बेस log n अपॉन log b बोल सकते हैं, जहां पर दोनों का log का बेस जो होगा वो सेम होगा। log n बेस भी है और हम उसके बेस को सेम करना चाहते हैं, तो हम डिवाइड करके दो लॉगों को इन दोनों के नंबर और बेस के उसमें लिख सकते हैं। मतलब log n बेस भी है, तो हम log को डिवाइड मतलब बेस सेम रखना है ना, तो दो लॉग का डिवीजन करेंगे, बेस सेम रखेंगे और एक लॉग का नंबर n रख देंगे, एक लॉग का नंबर बेस रख देंगे, मतलब जो b है इस लॉग का। 11th प्रॉपर्टी है आपकी, a टू द पावर log बेस n है, log नंबर बेस भी है, a की पावर log नंबर बेस भी है, तो हम जो इस पूरे एक्सपोनेंट का जो पावर बेस है a और जो log का नंबर है उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब a टू द पावर log n बेस भी है, तो हम जो नंबर है वो पूरे एक्सपोनेंट का बेस लिख सकते हैं, और जो इस पूरे एक्सपोनेंट का बेस है हम उसको log का नंबर लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज का लेक्चर। इस पूरे लेक्चर में हमने क्या पढ़ा वो आपको मैंने रिकैप भी दे दिया, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ और क्वेश्चंस के साथ। अगले वीडियो में हम लॉग से रिलेटेड और मॉड्यूलस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। सो बाय एंड थैंक यू, और इसको भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।